डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारी प्रॉपर्टीज के ऊपर ही रहेगा। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो बेसिकली 3 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट को डीपली समझ लेते हैं। तो जब मैंने आपको स्क्वायर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि एक प्रॉपर्टी होती है। मान लो हमें कोई नंबर दिया हुआ है, मान लो मुझे दे दिया एक 2 दे दिया और एक 3 दे दिया, या चलो आप और वैसे ले लो, एक नंबर दे दिया मुझे 6, एक दे दिया 7। सो अगर एक मुझे नंबर दिया हुआ है n और n+1 दिया हुआ है और हमें कहा है कि इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे, ये दो इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इन स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे हमें वो बताना है। तो उसके लिए हमने क्या किया था भाई, एक हम करते थे n का स्क्वायर, एक हम करते थे n+1 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता था, 6 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो गया 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 49। अब अगर आप 1 बाय 1 इस चीज को काउंट करने के लिए जाओगे कि भाई इसके बीच में कितने नंबर्स है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या था, एक फॉर्मूला था जिसमें कि हम कर देते थे 2n। अब हमारे पास n कितना है, 6 है, सो 2 × 6 = 12, ऐसा ही होता था। अब आप देख लो इसके बीच में ना 12 नंबर्स होंगे, स्क्वायर्स नहीं कह रही हूं मैं क्योंकि स्क्वायर तो ये दोनों खुद ही हैं। इनके बीच में नंबर होंगे, 36 के बाद आता है 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड बस 48 तक ही लेंगे क्योंकि 49 तो है ही है हमारे पास। सो यहाँ पर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख लो 12 नंबर्स हैं या नहीं है। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से समझाया है। इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम करते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन, सेम ऐसे ही है। हमें पता है 12 का स्क्वायर कितना का होगा एंड हमें करना है 13 का स्क्वायर। सो ये हो गया 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, ये गलती मत करके आना कि n इसको या इसको किसी एक को ले लो, n हमेशा यही रहेगा पहले वाला क्योंकि ये n है तभी तो ये n+1 है ना, समझ आया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 144, 169, अब हमें क्या करना है 2n करना है। सो देयरफॉर 2n हमारा कितना है, 2 × 12 = 24। अब जो ये काउंट करने वाला काम है ये काम आप करोगे, प्लस ऐसे एग्जाम्पल्स करके और देखना, एक फन एक्टिविटी है, ऐसे एग्जाम्पल्स और करके देखना और फिर देखना कि क्या डिफरेंस आता है आंसर्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद हम सेकंड और थर्ड पार्ट पर आते हैं। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो ये है कि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है बिटवीन स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, इनके बीच में कौन कौन सा स्क्वायर, मतलब कितने नंबर रहेंगे इनके स्क्वायर्स के बीच में, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ चेक करना कि n और n+1 की फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा 2n, हम उसी फॉर्मूले से तभी निकाल पाएंगे। अब जैसे ही देखो ये हमारे पास n तो है ही है और ये हमारे पास क्या है n+1 है क्योंकि 25+1 है। सो देयरफॉर यहाँ पर 2n हम लगा सकते हैं। अब 2n कितना है, 2 × 25, दैट मीन्स ये कितना हो गया 50। अच्छा, अब अगर इसके स्क्वायर्स की बात करो तो 25 का स्क्वायर और इसके बीच में कितने नंबर हैं विथ 26 के स्क्वायर के बीच में। सेम यहाँ थर्ड पार्ट में होगा, 99 एंड 100, ये भी n फॉर्म में, ये n+1 फॉर्म में, तो क्या फॉर्मूला लगेगा 2n लगेगा। अब 2 × 99 इज 9 2s are 18 एंड 19 198। सो ये हमारा हो गया किस फॉर्म में, 99 का स्क्वायर टिल 100 स्क्वायर, इनके बीच में कितने नंबर होंगे हमें ये पता लगाना है। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला कितना हेल्पफुल हो गया कि इतने बड़े नंबर को हम पहले स्क्वायर करेंगे, फिर इसके बीच में नंबर्स फाइंड करेंगे, तो कितना टाइम हमारा इस फॉर्मूले ने बचाया है। लेकिन ये होगा कब, जब नंबर n और n+1 की फॉर्म में होगा, तभी आप 2n के फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हो। सो ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको याद रखना। सो ये वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 के साथ एक्सरसाइज 5.1 को एंड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।